गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में। और मैं हूं आपके साथ राजीव सर। आज मैं लेके आया हूं इस वीडियो में क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं चैप्टर नंबर 2 के एग्जाम के दृष्टिकोण से, एमसीक्यू क्वेश्चन, वो लेके आया हूँ। आप लोग इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझिए और अपना आंसर बनाते जाइए, ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें ध्यान से, तो 101% गारंटी है कि इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए जो है हम लोग प्रश्न इसको हल करने का शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या बिंदुसार? तो सही जवाब होगा अशोक को। प्रश्न नंबर 2, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ 1838 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने निकाला? तो सही जवाब क्या होगा? देखते हैं, कनिंगम, जेम्स प्रिंसेप, चाणक्य या फिर मार्शल? सही जवाब होगा ऑप्शन ख, जेम्स प्रिंसेप ने। प्रश्न नंबर 3 कहता है, धम्म की भाषा क्या थी? 2014 में सवाल पूछा भी गया है। ऑप्शन में दिया है प्राकृत, देवनागरी, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा प्राकृत भाषा, यानी कि ऑप्शन क। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? 2015 में भी सवाल पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत या फिर बर्मा? तो सही जवाब होगा पाकिस्तान, यानी कि क इसका ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 5 कहता है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? देखिए 2012 में भी सवाल पूछा गया ये वाला। सही जवाब क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं अजातशत्रु, पुष्यमित्र शुंग, अशोक या फिर समुद्रगुप्त? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन का, अजात शत्रु ने। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? ऑप्शन दिया है गंगा, सोन, पुनपुन या इन सभी के संगम पर? तो सही जवाब होगा घ, इन सभी के संगम पर। 7वां प्रश्न लिखा है कि महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? महाजनपदों की कुल संख्या थी 16, यानी कि सही जवाब होगा ऑप्शन क। 8वां प्रश्न लिखा है कि 16 महाजनपदों में सबसे महाशक्तिशाली या शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? ऑप्शन दिया है मगध, अवंती, कौशल या गांधार? तो सही जवाब होगा ऑप्शन क, मगध। प्रश्न नंबर 9 कहता है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने, उदयन ने, अजातशत्रु ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। प्रश्न नंबर 10 पे चलेंगे, मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन दिया है पाटलिपुत्र, राजगीर, तक्षशिला या फिर काशी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, राजगीर। राजगीर को पहले राजगृह के नाम से जाना जाता था। राजगृह का अर्थ होता था राजा का घर। ठीक है, राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक क्षेत्र है। और मगध साम्राज्य के काल में, या यूं कह सकते हैं महाजनपद काल में, राजगीर जो है सामरिक दृष्टिकोण से एक सुरक्षित स्थान था, जहां पे दुश्मनों की पहुंचने का आसार बहुत ही कम होती थी। अगला प्रश्न देखते हैं 11 में, कहता है पाटलिपुत्र मगध की राजधानी कब बना? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व, 2री शताब्दी ईसा पूर्व या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व? तो सही जवाब होगा ऑप्शन का, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। 12वां प्रश्न कहता है, मगध की राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित किया? बिंबिसार ने, उदयन ने, अजातशत्रु ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने? सही जवाब होगा उदयन ने स्थानांतरित किया। अगला प्रश्न कहता है 13वां, मौर्य वंश का संस्थापक या प्रथम शासक कौन था? 2018 में सवाल पूछा गया है। बिंदुसार था, चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था या महेंद्र था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 14 कहता है, मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 320 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व या 324 ईसा पूर्व? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ख, 322 ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 15 कहता है, इंडिका की रचना किसने की है? 2015 में भी सवाल पूछा गया है। तो इंडिका की रचना करने वाले कौन है?
कौटिल्य हैं, मेगस्थनीज हैं, अल्बरिनू या कालिदास हैं? तो सही जवाब होगा मेगस्थनीज। ठीक है, ऑप्शन ख इसका सही जवाब। कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि मेगस्थनीज की कृति का क्या नाम है, तो इंडिका, या इंडिका किसकी कृति है, तो मेगस्थनीज। यानी कि लैंग्वेज को घुमा के पूछ सकता है। आंसर आपको पता चल गया होगा, इंडिका का संबंध किससे है, मेगस्थनीज से। प्रश्न नंबर 16 पे चलेंगे। अशोक किस वंश का शासक था, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश या पाल वंश? तो इसका सही जवाब होगा मौर्य वंश, ऑप्शन ख इसका सही जवाब है। 17वें प्रश्न में लिखा है अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? 2016 में पूछा गया सवाल है। तो इसका ऑप्शन दिया है मेगस्थनीज, चाणक्य जिसको हम क्या कहते हैं, कौटिल्य भी उसका एक नाम है, कालिदास या अशोक। अर्थशास्त्र की रचना करने वाले कौन है, चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र की रचना एडम स्मिथ, वो अर्थशास्त्र नहीं है। अर्थशास्त्र जिसने मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा की है ना। तो इसकी रचना करने वाले कौन है, चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, और उसका जो मूल नाम है वो क्या था, विष्णुगुप्त नाम था। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के क्या थे, प्राचार्य थे, यानी आचार्य थे, वहाँ पे वो पढ़ाते थे। ठीक है। लेकिन मगध का एक शासक, नंद वंश के शासक जो गणानंद था, उसकी घोर बेइज्जती करते हैं, और उन्होंने प्रण ले लिया कि हम मगध से नंदों को क्या करेंगे, सफाया करेंगे। और उन्होंने ऐसा किया भी, और चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाया और उसे सम्राट भी बनाया, और मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी करवा दी। प्रश्न नंबर 18 पे चलेंगे। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यूनानी राजदूत जो है मेगास्थनीज, वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। प्रश्न नंबर 19 लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ख, चाणक्य, जिसे हम क्या कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं। ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बनकर का सहायता भी किया। ठीक है। आगे 20वां प्रश्न क्या कहता है, किस शासक ने धम्म के सिद्धांत को अपनाया? बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने या महेंद्र ने? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ग। यहाँ पे घ लिखा हुआ, ग होगा, है ना। इसका नाम होगा अशोक। क्लियर। 21वें प्रश्न पे चलेंगे। कहता है धम्म के प्रचार के लिए, धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारी को किसने नियुक्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, कनिष्क ने या बिंदुसार ने? तो सही जवाब होगा अशोक ने। जो धम्म के सिद्धांत को अपनाया, धम्म का प्रचार भी वही करवाया, यानी कि अशोक ने। अगला प्रश्न कहता है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? 2016 में भी पूछा गया प्रश्न है। सही जवाब क्या होगा, देखिए ऑप्शन दिया है समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। तो सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि ऑप्शन ग इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 23 कहता है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? 2017 और 19 में भी पूछा गया सवाल है। अशोक को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, अकबर को या चंद्रगुप्त मौर्य को? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ख, समुद्रगुप्त को। प्रश्न नंबर 24, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? 2018 में भी सवाल पूछा गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय है, यानी कि जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। गलत, नहीं नहीं, ये नहीं होगा। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध जो है वो समुद्रगुप्त से है, संबंध है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त से है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? कालिदास, वानभट्ट, हरिसेन या पतंजलि ने? तो सही जवाब होगा हरिसेन ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है उपलब्धि। ठीक है, कि प्रयाग में जो अभी वर्तमान में इलाहाबाद है, वहाँ एक स्तंभ लेख मिला जिसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। तो उनकी उपलब्धियों पर इन्होंने, हरिसेन ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम रखा गया प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है? एक गुप्त शासक जिसका नाम है गुप्त, समुद्रगुप्त। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 पे चलेंगे। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? देखिए 2017 में सवाल पूछा गया है। बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले कौन है? अश्वघोष है, ध्यान रखिएगा। ठीक। प्रश्न नंबर 27 कहता है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या अंग्रेजों का काल? तो सही जवाब होगा गुप्त काल, ऑप्शन ख इसका सही जवाब। स्वर्ण काल का अर्थ होता है जहाँ कोई विद्रोह ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, शांतिपूर्वक अपना शासन व्यवस्था को अच्छे से चला रहा हो और चल भी रहा हो, उसे स्वर्ण काल कहा जाता है, जहाँ पे सब चीज़ कंट्रोल में। प्रश्न नंबर 28 में चलेंगे। कहता है हर्ष चरित की रचना किसने की है?
वानभट्ट, कालिदास, हरिसेन या पतंजलि? तो हर्षचरित की रचना करने वाले कौन है? वानभट्ट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 29 कहता है कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो नवरत्न जो रहते थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, मतलब दरबार में रहते थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन घ इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है, देखिए, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? देखिए 2019 में सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। तो मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक, तो पहला शासक कौन था? संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। फिर इसका बेटा राजा बना कौन? बिंदुसार। फिर इसका बेटा राजा बना कौन? अशोक, है ना। तो तृतीय शासक कौन बना? अशोक बना, इसलिए ऑप्शन ग इसका सही जवाब होगा। 31 कहता है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? 2020 का भी पूछा गया सवाल है, सही जवाब होगा क, हिंदू यूनानियों ने। प्रश्न नंबर 32 पे चलेंगे, अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? तो इसका सही जवाब होगा पाणिनि ने की है ना। 33 नंबर प्रश्न में कहता है महाभाष्य की रचना किसने की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क, पतंजलि ने की है ना। 34 नंबर प्रश्न पे चलेंगे, कहता है अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया, कब प्राप्त किया? 261 ईसा पूर्व, 262, 265 या 262? देखिए 262, 262 दो बार लिखा गया है ना, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क, 261 ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 35 पे चलेंगे, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? अशोक के, समुद्रगुप्त के, प्रभावती गुप्त के या इन सभी के? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, प्रभावती गुप्त के अभिलेख से हमें भूमि दान का उल्लेख मिलता है। तो आज इस वीडियो में मैंने 35 क्वेश्चन जो क्लियर कर दिया, कवर कर दिया, जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एनसीईआरटी पर आधारित है, अधिकांश प्रश्न को मैंने निकाल दिया। और अगर आप इतने प्रश्नों को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इसका गारंटी है 101%। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ, तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए।